हेलो एवरीवन। तो शानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पीड़ित कौन है और कोई अपराध हो जाने के बाद पीड़ित के पास यानी विक्टिम के पास कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि पीड़ित कौन है। जनरली अगर हम पीड़ित शब्द को या विक्टिम शब्द को डिफाइन करना चाहें तो सीधा सीधा इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन या व्यक्ति जिसके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस हुआ हो या वो किसी भी तरीके से कोई लॉस उसने बेयर किया हो या कोई भी उसके ऊपर टॉर्चर किया गया हो, तो ये होता है एक पीड़ित। अब अगर हम लोग बात करें कि जो इंडियन लॉ है उसमें कहीं पीड़ित शब्द को डिफाइन किया गया है या नहीं, तो इसका आंसर हमें मिलता है हाँ। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में वर्ड विक्टिम या पीड़ित को डिफाइन किया गया है। एक चीज़ ध्यान देने वाली यहाँ पे ये आ जाती है कि क्या ये शब्द इनिशियल स्टेज से यानी कि जब ये कोड हमारा इन्फोर्समेंट में आया तब से ये शब्द इसमें इंक्लूडेड था, तो इसका आंसर है नहीं। ये सन 2008 में बाय द अमेंडमेंट ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 से ये इंक्लूड किया गया इन सेक्शन 2 क्लॉज WA में। वर्ड विक्टिम में ऐसा पर्सन आएगा जो किसी एक्ट और ओमिशन के कारण कोई लॉस या इंजरी सफ़र कर रहा है, साथ ही साथ इस लॉस या इंजरी के लिए किसी एक्यूज्ड पर्सन को चार्ज करा गया है। अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें जो हमारी CRPC में दी गई है, उसके अकॉर्डिंग सीधा सीधा ये मतलब निकल रहा है कि एक ऐसा पर्सन जिसको कोई लॉस या इंजरी हुई है और वो किसी एक दूसरे व्यक्ति के कारण उसने सफ़र की है और उस दूसरे पर्सन को किसी एक अलग एक्ट में या लॉ में क्या बनाया गया है, एक्यूज्ड बनाया गया है, यानी कि उस पर एक चार्ज लगाया गया कि पर्टिकुलर पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है। साथ ही साथ इसी डेफिनेशन में एक चीज़ और बता दी कि विक्टिम वर्ड में कौन कौन और इंक्लूड हो सकता है। विक्टिम वर्ड में उस पर्टिकुलर पर्सन के गार्जियन और लीगल हायर को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये वर्ड विक्टिम हमारा हो गया, यानी कि कोई ऑफेंस जिसके अगेंस्ट कमिट हुआ हो तो वो पर्सन विक्टिम कहलाता है। नेक्स्ट अब हम ये जानेंगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है तो वो पर्टिकुलर पर्सन यानी कि विक्टिम के पास क्या क्या राइट्स एंड रेमेडीज अवेलेबल हैं। किसी भी ऑफेंस के कमिट हो जाने के बाद विक्टिम के पास 2 रेमेडीज अवेलेबल हैं। सबसे पहली तो किसी कंसर्न पुलिस थाने में यानी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करके उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देना, और दूसरी रेमेडी है कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट करके। देखिए, जो सबसे पहली बात मैंने बताई कि कंसर्न पुलिस स्टेशन में, कंसर्न मतलब कि जिस एरिया में वो ऑफेंस कमिट हुआ है जनरली या जहाँ पे वो पर्सन रिजाइड करता है वहाँ के स्टेशन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब जब इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, ये बेसिकली कहाँ डिपेंड करता है, ये कंसर्न पुलिस स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये प्रोसेस कहाँ दिया गया है, कैसे वो पुलिस ऑफिसर काम करते हैं, तो ये चीज़ दी गई है आपके सेक्शन 154, 155, 156 में। सेक्शन 154 जिसके संग हम सेक्शन 156 भी देखते हैं, वे बात कर रहे हैं अबाउट FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की, और सेक्शन 155 बात कर रहा है NCR दैट इज नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अब बारी आती है कि कोई विक्टिम को कैसे पता चलेगा कि वो FIR करने जा रहा है या NCR करने जा रहा है। तो यहाँ पे विक्टिम को ये पता होना जरूरी नहीं है कि वो FIR कर रहा है या NCR कर रहा है। विक्टिम के लिए बस ये नेसेसरी है कि वो कंसर्न स्टेशन जाए और जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन उस ऑफेंस के अगेंस्ट दे दे। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि वो ये रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 चढ़ा रहा है या अकॉर्डिंग टू सेक्शन 155 चढ़ा रहा है। अब पहले हम लोग 154 का प्रोसीजर देख लेते हैं, जो कि FIR को कहीं पर भी लिटरली डिफाइन नहीं किया गया, ना ही FIR टर्म का यूज़ किया गया है। अब इस FIR को हम लोग समझ लेते हैं। जब पुलिस ऑफिसर के पास किसी विक्टिम के द्वारा ऐसे ऑफेंस की जिसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, उसकी कोई उस ऑफेंस को किए जाने की इंफॉर्मेशन आती है, तब पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी होगी। नंबर 1 बात, अगर वो इंफॉर्मेशन ओरल दी गई है तो उसको पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, लिखेगा, ठीक है, अपने पास। दूसरी बात, अगर वो रिटन में दी गई है तो उस ऑफिसर का क्या ड्यूटी होगी कि जो पर्टिकुलर पर्सन ने वो यानी विक्टिम ने या उसके रिलेटिव ने किसी ने भी अगर वो इन्फॉर्मेशन दी है तो उनके वो साइन कराएगा। अगर वो ओरल इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उसको पुलिस ऑफिसर ने लिखा है तो उस कंडीशन में भी विक्टिम से वो साइन कराएगा, साथ ही साथ उन्हें पढ़ के भी सुनाएंगे। साथ ही साथ इस इंफॉर्मेशन का सब्सटेंस जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो बुक प्रिस्क्राइब की गई है उसमें एंटर किया जाएगा। अगर वो विक्टिम महिला है और उसके अगेंस्ट एसिड अटैक, असॉल्ट, गैंग रेप, इस तरीके के कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए हैं और वो एक इंफॉर्मेशन दे रही है, तो उस कंडीशन में ये ध्यान दिया जाएगा कि ये FIR या ये रिपोर्ट
किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर या कोई भी फीमेल ऑफिसर के द्वारा ही लिखी जाए। साथ ही साथ अगर ऐसी विमेन विक्टिम टेम्परेरी और परमानेंटली फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है तो उस कंडीशन में ऐसी रिपोर्ट उसके पसंद के स्थान पर या उसके घर पे ही जाके लिखी जाएगी और स्पेशल इंटरप्रेटर या एजुकेटर की हेल्प ली जाएगी उस चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए, और ऐसी रिपोर्ट की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सन 2013 में जोड़ा गया कि ऐसी कंडीशन में धारा 164 के अंतर्गत उस महिला के बयान भी रिकॉर्ड कराए जाएंगे, और वो बयान इस तरीके के होंगे कि कोर्ट में उन्हें दोबारा से एट द टाइम ऑफ इंटरोगेशन उन्हें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी और डायरेक्ट उन बयानों के आधार पर ही उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकेगा। और साथ ही साथ इसमें एक जो कॉपी है एफआईआर की वो विक्टिम को निःशुल्क दी जाएगी। ये सारी चीज़ें जो जोड़ी गई, जो महिलाओं के अधिकारों के बारे में, जो खासकर महिला विक्टिम है उनके राइट्स के बारे में जो बातें जोड़ी गई हैं, ये सन 2013 में जोड़ी गई हैं। कोई ऑफेंस कमिट हो जाने के बाद विक्टिम को तुरंत ही इंफॉर्मेशन जो है कंसर्न थाने में क्यों देनी चाहिए, इसके पीछे का ऑब्जेक्ट सीधा सीधा ये है कि इमीडिएट तौर पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जा सके और जो एविडेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय होने से, मिसलीड होने से, कंसील होने से बचाया जा सके। अच्छा, दूसरी रेमेडी जो विक्टिम के पास अवेलेबल है वो है कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कर दी जाए। कंप्लेंट का अगर हम लिटरली मीनिंग देखें तो क्या हो सकता है, शिकायत करना, यानी कोई भी चीज़ के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में शिकायत करी जाने की पर्टिकुलर ने कोई गलत काम किया है। वही मीनिंग को सीआरपीसी में शामिल किया गया है। और कहाँ शामिल किया गया है? सेक्शन 2 के क्लॉज डी में। क्या बोल रहा है सेक्शन 2 का क्लॉज डी? सीधे सीधे बोल रहा है कि कंप्लेंट एक लिखित या मौखिक रूप में की जा सकती है, यानी रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, और उसके पीछे करने का ऑब्जेक्ट ये है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो जानने वाला हो चाहे अननोन हो, उसने कोई ऑफेंस किया है और उसके अगेंस्ट इमीडिएटली प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जाए। ये होती है हमारी कंप्लेंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके विक्टिम एंड उनके राइट्स को लेकर जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। हमारे ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी विक्टिम के राइट्स को जान सकें और ताकि कोई ऑफेंस होने के बाद जो विक्टिम है वो केवल विक्टिम बन के ना रह जाए, वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सके। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारा ऐप TULC गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से लीगल टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। और हमारे चैनल तोशानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।